आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। जब से फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स मंजर आम पर आई है, नगरोटा के करीब जगती टाउनशिप में रहने वाले कश्मीरी पंडित ख़ानदान एक बार फिर अपने घर वापसी के ख्वाब सजोने शुरू कर चुके हैं। जगती टाउनशिप 2011 में तामीर की गई थी, जहां इस वक्त तकरीबन 4000 से ज़ायद ख़ानदान आबाद हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म पर गर्मा गर्म बहस के दरमियान अब यहाँ रहने वाले ख़ानदान भी परेशान हैं कि आया ये फिल्म उनके घर वापसी का रास्ता आसान कर देगी या मज़ीद रुकावटें खड़ी कर देगी। 3 दिहाइयों के बाद फिर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें लगातार कश्मीरी हिंदुओं के घर वापसी की यकीनी तौर पर उन्हें यकीन नहीं दिला सकी हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों पर सियासी रोटियाँ कई सियासी दलों ने हर साल से की हैं, ऐसा खुद कश्मीरी पंडित भी मान रहे हैं। ये 2024 का इलेक्शन टर्न है, ये जाएंगे दुनिया भर में कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए, उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे उधर से भी। तो फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दुतरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा जो दुतरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गए आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा ए काफिर हो जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर इलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि द कश्मीर फाइल के ऊपर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रोक लगाई जा रही है, लोगों को देखने से रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र का सरेआम कत्ल है। लेकिन महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाना, संविधान की कॉपी को जला देना और मजहब के नाम पर चुनाव जीतना, इन सब मामलात में लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता है और ना ही लोकतंत्र की हत्या होती है। मॉब लिंचिंग के नाम पर इस मुल्क में सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया जाता है, लेकिन किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। लेकिन जब एक फिल्म जिसके किरदार सच्चाई पर कितने मबनी है, इस बात की तस्दीक फिल्म लफ्ज़ ही कर देता है, उस पर जमकर सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। इस मौके पर एक बात और शामिल करना चाहूँगा, जो जर्नलिस्ट कभी कश्मीर गए ही नहीं, वो जमकर घंटों फिल्म कश्मीर फाइल्स की कास्टिंग के साथ वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन, एक लफ्ज़ साफ तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि यह फिल्म नहीं है, हकीकत है। आखिर 2 घंटे 40 मिनट की इस पूरी फिल्म में कितनी सच्चाई है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कश्मीर तनाज़ा में सिख और मुसलमान भी बेतहाशा मारे गए, उनका जिक्र बरमला तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। सर, मूवी में बड़ा बड़ा लिखा है 370 हटेगा, कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। मुझे बताइए 370 भी हट गया, अभी तक एक भी काम हुआ क्या कश्मीरी पंडित का वापसी जाने पर? ये सब जो 90 से लेकर आज तक जो है खाली एक पॉलिटिकल माहौरा ही बना है और कुछ भी नहीं हुआ। जबकि कश्मीर के मुसलमान भी जो है उस समय विस्थापित हो गए, कश्मीर के सिख भी विस्थापित हो गए। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, उनको क्यों साइडलाइन कर रहे हैं, खाली कश्मीरी पंडित को ही क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमारे इमोशन जो है वो 90 से लेकर आज तक जो है उसे बेच गई है। आज भी आप देख सकते हैं वो कौन नहीं रोएगा उस पिक्चर को देखकर। मैं तो कहता हूँ, मैं तो रियलिटी हूँ, मैं तो आज भी जो है 32 साल से तो मैं रो ही रहा हूँ।
ये कोई नई बात तो है नहीं मेरे रोने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से इस पिक्चर को इस समय प्रमोट किया जा रहा है कि दूर से दूर सबसे बढ़कर जो है कि इसको प्रमोट किया जाता है, इसके पीछे है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती क्या है कि जो कश्मीरी पंडित क्या वो वापस नहीं जाएगा? जो आपको लगता है कि इससे कश्मीर में जो एक नफरत की आवाज़ जो है फिर निकलेगी, जिसको हम आज कम से कम 20 साल से जो हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आज हमारे बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल हो गए उनको रैपिडेट करने में वहाँ पर, आज भी जो है मुश्किल से 2000 मात्र 1800-2000 क्वार्टर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, वो आज भी जो उन्हीं मुस्लिमों के घर पे है कि जिन मुस्लिमों के ऊपर जो आप ये पिक्चर बना रहे हो। और बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो मिलिटेंट है वो मिलिटेंट है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पिक्चर बनाने वाले लोग हैं तो वैसे लोग वहाँ कश्मीर में भी थे कि जो वहाँ पर मुस्लिम बरादरी को जो। नाजरीन, मुल्क भर में कई रियासतों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। सरकारी एहलकारों को आधे दिन की तातील भी दे दी गई है। हर तरफ शोर बर्पा कर दिया गया है कि जो कश्मीर फाइल्स नहीं देखेगा वो मुल्क का गद्दार समझा जाएगा। पीएम मोदी ने बरमला तौर पर यह कह दिया कि कश्मीर फाइल्स फिल्म में हकीकत को दिखाया गया है। नाजरीन, पूछना चाहूँगा, जब कश्मीर में यह तनाज़ा चल रहा था तब हकीकत को छुपाने वाले आखिर वो लोग कौन थे? आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? क्या दिल्ली में उस वक्त मौजूद बीजेपी हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या राजीव गांधी ने जब संसद का घेराव किया तो उसके बाद दंगों को रोकने के लिए हुकूमत ने फौजी दस्ते भेजे थे या नहीं? ये हकीकत फिल्म में दिखाई गई है या नहीं? जब एक फिल्म हकीकत को आश्कार कर सकती है बकौल वजीर आजम नरेंद्र मोदी, तो फिर इंसाफ की जिम्मेदारी बॉलीवुड को ही क्यों नहीं सौंप देते? कश्मीर फाइल देखा, वहाँ के कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई और उस पर बनाई गई फिल्म है, जिसमें एक परिवार की घटना है जिसको लेके पूरा आगे बढ़ता है पिक्चर। लेकिन आखिरी में जो नायक है वो कहता है कि इसमें न केवल हिंदुओं के बल्कि वहाँ बौद्धिस्ट हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जो भारत के साथ हैं, उनकी भी हत्याएं हुई। लेकिन इस पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1990 का, जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का उसमें वो नेतृत्व कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्थन में था। उस समय जगमोहन जी वहाँ के उपराज्यपाल थे। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, लेकिन वहाँ सेना भेजी नहीं गई। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा का घेराव करते हैं, तब वहाँ सेना भेजी गई। और आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है। 370 हटा दिए गए, लेकिन न उसको बसाने का काम हो रहा है, न अटल जी की सरकार 6 साल रहा तब, और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तब भी 370 हटे कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जब पिक्चर बनाते हैं, किसी समस्या को उठाते हैं, तो समाधान भी बताते डायरेक्टर, लेकिन उस डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया, केवल एक लेक्चर दी है। और इस सरकार भी 370 हटा के केवल राजनीति की है। 370 जब हटा तब बोले कि कश्मीर में ज़मीन लेंगे, वहाँ तो हरियाणा के मंत्री जी ने कुछ और बयान दिया था जिसके बारे में कहूँगा नहीं। लेकिन आज तक के कोई वहाँ उसे वापस नहीं किया गया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर इस वक्त मुल्क भर में दो अलग अलग ख्यालात और नज़रियात सामने आ रहे हैं। एक नज़रिया वो है जो इस फिल्म के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता। एक वो नज़रिया है जो इस फिल्म को तशद्दुद भड़काने वाली, हिंदू मुसलमानों के दरमियान दूरियां पैदा करने वाली फिल्म है, ऐसा मान रहा है।
नाज़रीन, इस फिल्म को देखने के बाद कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो सकती है, क्योंकि फिल्म में सिर्फ मुसलमानों को जुल्म करते हुए दिखाया गया है, लेकिन इस वारदात में कितने मुसलमान मारे गए ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। फिल्म कश्मीर फाइल्स देखने के बाद दो अलग अलग नजरियात सामने आए हैं, आपको दिखाते हैं। बोलते हुए बच्चे दिखा दिए तू, लेकिन आपने मुस्लिम के बच्चे नहीं दिखाए, आपने लड़के को नहीं दिखाया, आपने सच्चाई नहीं दिखाई। मेरा दिल बैठ गया है मूवी देख के, मुझे रोना आ रहा है कि मैंने ऐसी घटिया मूवी देखी, इसमें जेनोसाइड नहीं दिखाया गया। मेरे माँ बाप, मेरे पूरी कौम मर गई इस्लामिक रेडिकलिज्म की वजह से। आपने एक स्लोगन नहीं दिखाया, आपने भी मॉडल जो हमारे साथ हुआ हमारी क्लास नहीं दिखाई, और आज एक दो मुस्लिम बहुत अच्छे एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बदले कश्मीरी पंडित या किताबें हो सकते थे। ये पॉलिटिक्स क्यों करी हमने? ये आपका कमर्शियलिज्म आपको मुबारक हो। एज अ कश्मीरी पंडित आई डिसऑन योर मूवी, आई डिसऑन इट। हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म रहेगा ना अंदर, ऐसे ही मरते रहेंगे। भाई साहब, अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल, एंड आपने देख चुके हैं दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया बंदे की, सेम ऐसे ही काटा था, ऐसे ही काटा उसको, ऐसे ही काटा, और उसी को सारे पंजाब वाले PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल। जिसको सोचो आप कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं, तो बिजली पानी में बिक रहे मूवी नहीं थी, कोई एंटरटेनमेंट मैसेज है। नाजरीन, फिल्म को देखने के बाद एक देश का नौजवान मुसलमानों के खात्मे की नस्लकुशी की बात कर रहा है और उसने एक तरीका भी बता दिया। दूसरी तरफ आपने रोते हुए उस खातून को भी देखा होगा जिसने अपना पूरा खानदान एक लम्हे में खो दिया, लेकिन उसके खानदान का जिक्र फिल्म में मौजूद नहीं था। इस बात को लेकर वो रोती तड़पती और बिलखिलाती रही। इतने सालों बाद आज अचानक बॉलीवुड को कश्मीरी पंडित क्यों याद आ गए? देश में इस वक्त बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा आखिर किस तरह दबाया जा सके? देश में इस वक्त महंगाई का एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे से लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जा सके? देश की इकोनॉमी चरमरा रही है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर कश्मीर फाइल्स नाम के अलावा कुछ भी नहीं देख पाएंगे। एक सबसे अहम बात, देश में चुनाव आने वाले हैं। तनाव और चुनाव, ये दो लफ्ज इस वक्त सियासी दलों की पहली पसंद बन चुके हैं। पहले आप दो मजहबों में तनाव पैदा करो, फिर आप चुनाव जीत लो। नाजरीन, द कश्मीर फाइल्स फिल्म कितनी हकीकत पर मबनी है और कितनी नहीं, इसका फैसला आप खुद भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। प्यार और मोहब्बत से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।